हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल कैरियर केयर शिक्षा समिति। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा चैप्टर है, देखिए हमारा क्या डेफिनेशन कहता है। डेफिनेशन, सेट थ्योरी का डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर परसेप्शंस और थॉट्स। सेट क्या होता है कि यह जितने भी हमारे जो थॉट्स होते हैं या परसेप्शन होते हैं, उन्हीं का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब सेट का नोटेशन क्या होता है? द सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स। जो सेट का हम डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। एंड जबकि जो इसके मेंबर होते हैं या इसके बीच में जितने एलिमेंट्स आते हैं, उन सभी एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स या लोअर केस लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, एंड द मेंबर्स आर एलिमेंट ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाई लोअर केस लेटर्स स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डॉट डॉट। या हम इसको यदि नंबर इसमें आता है तो नंबर को लिख सकते हैं। एवरीथिंग जो हमारे थॉट्स होंगे उन सबको हम लिख सकते हैं इसमें। अब इस नोट क्या है? इफ़ एक्स इज़ द मेंबर ऑफ द सेट ए, यदि यक्स कोई मेंबर है या एलिमेंट है ए का, वी राइट एक्स बिलोंगिंग टू ए। इसको पढ़ेंगे, हमारा ये नोटेशन क्या है? बिलोंग टू पढ़ेंगे इसको। इफ़ एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, यदि यक्स सेट ए का मेंबर नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्स नॉट बिलोंग टू ए। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, इफ़ एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग टू ए, यदि यक्स और वाई दोनों ए में बिलोंग करते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे? एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू ए। अब उसके बाद क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो यूजुअली सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टू वेज। जो हमारा सेट होता है हम उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट क्या है? रोस्टर फॉर्म, या उसी को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और सेकंड क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को कहेंगे रूल मेथड। तो हम फर्स्ट को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल दी मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स, एंड सेपरेट दीज बाई कॉमा। कह रहा है कि इस मेथड के अंतर्गत हम जितने भी मेंबर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनको करली ब्रैकेट में लिखते हैं और सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या कर रहा है? द सेट ए ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 इन द रोस्टर फॉर्म इज रिटन है। 10 से जितने भी कम नेचुरल ऑड नंबर्स हैं उनको हमको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो ऑड नंबर लेना है 10 से कम के लिए, तो हम जानते हैं ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9। तो हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अभी बताया गया है कि करली ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट करके हम डिनोट कर देंगे। तो हमारा जो लेस देन 10 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं इन रोस्टर फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसमें नोट क्या है, जानने की बात है कि हमारा जो फर्स्ट क्या कह रहा है कि इन रोस्टर फॉर्म एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज लिस्टेड ओनली वंस। रोस्टर फॉर्म में हम जो एलिमेंट होता है, प्रत्येक एलिमेंट को हम केवल एक ही बार लिख सकते हैं, एक से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमेटेरियल। मतलब कह रहा है कि जो यदि हम किसी भी सेट को डिनोट किए हैं और उनमें एलिमेंट का नंबर सेम है, तो हम जैसे एग्जांपल है उसमें देख लेते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिनोट द सेम सेट्स। जैसे ये दो तीनों सेट हैं, इनमें एलिमेंट सेम है लेकिन जो ऑर्डर है वो डिस्टर्बेंस है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों डिफरेंट सेट नहीं है, ये तीनों क्या है? सेम ही सेट हैं। अब सेकंड टाइप क्या कहता है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? इन दिस मेथड वी राइट अ वेरिएबल, वेरिएबल हम मान लेते हैं एक्स है, रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ द सेट
फॉलोड बाय अ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ईच मेंबर ऑफ द सेट। कह रहा है कि इस फॉर्म में हम जितने भी सेट के मेंबर हैं उनको एक प्रॉपर्टी के वाइज डिनोट करते हैं, जो कि सारे मेंबर को वह सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब इसके लिए हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द सेट ए ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10 इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज रिटन एज। हमारा एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि 10 से जितने भी कम प्राइम नंबर्स हैं उनको हमको डिनोट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज के वाइज, तो एक्स सच दैट, इसको हम पढ़ेंगे सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो नोट की बात क्या है कि द सिंबल स्टैंड्स फॉर द वर्ड सच दैट, कि जो सिंबल है हम उसको पढ़ते हैं सच दैट, या कभी कभी होता है कि इस सिंबल के जगह पे हम इस सिंबल का यूज करते हैं। समटाइम्स वी यूज द सिंबल, दो डॉट का यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ द सिंबल इसके। यदि इतने डेफिनेशंस में यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।